बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जादू नगरी कहानी के पार्ट 3 के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। कहीं कहीं इक्का दुक्का दरख्त नजर आ रहे थे, ज्यादातर जंगली घास उगी हुई थी। भोलेनाथ हैरत से इधर उधर देखता आगे बढ़ता रहा। जल्द ही बाग से निकलकर वो एक रेतले इलाके में निकल आया। चारों तरफ रेत ही रेत उड़ती फिर रही थी। कहीं कहीं पौधे सर उठाए खड़े थे और रेत में जर्द रंग की रेगिस्तानी छिपकलियां भागती साफ नजर आ रही थी। भोलेनाथ आंखें उठाकर इधर उधर देख रहे थे। इसे उस कच्चे मकान की तलाश थी जिसके बारे में तब दहाड़ी ने इसे बताया था। रेत के भगोलों की वजह से इसे आसपास का इलाका साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। इसने अंदाजे से एक जानब कदम बढ़ा दिए। कुछ देर तक चलने के बाद इसको चंद फुलांग के फासले पर एक कच्चा मकान नजर आ गया। इसने दिल ही दिल में अपने अंदाजे की दाद दी और गुरु का शुक्र अदा करते हुए उस मकान की जानब कदम बढ़ा दिए। मकान मुकम्मल तौर पर कच्चा था और इसका मेन दरवाजा टूटा हुआ था। मकान की दीवारें शिकस्ता हो गई थी। यूं लगता था जैसे किसी भी वक्त जमीन बोस हो जाएंगी। एक तरफ एक ऊंची मंडेर बनी हुई थी। भोलेनाथ समझ गया कि यही कुआं है। इसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये एक सदियों पुराना कुआं था जिस पर एक पुरानी सी रस्सी और इसके साथ एक लोहे का डिब्बा बंधा हुआ था। डिब्बे में जा बजा सुराख नजर आ रहे थे। गर्द के बायस इसका जंग से बुरा हाल था। भोलेनाथ ने रस्सी को खोलकर इसके साथ बंधे डिब्बे को कुएं में फेंक दिया। कुआं अंदर से तरीख नजर आ रहा था। ना जाने इसमें पानी है भी कि नहीं, ये तो डिब्बे के वापस आने पर ही पता चल सकता था। भोलेनाथ ने रस्सी को इधर उधर हिलाकर दोबारा ऊपर खींच लिया। डिब्बे में इसे थोड़ा सा पानी जिसमें आधा कीचड़ मिला हुआ था नजर आया। भोलेनाथ ने जल्दी से इसमें हाथ डालकर अपनी चुल्लू में लेकर अपनी कमीज पर मल लिया। बाद में कीचड़ को डिब्बे के अंदर अच्छी तरह मल लिया जिससे इसके सुराख किस कदर बंद हो गए थे। फिर इसे दोबारा पानी में डाल दिया और एक झटके से वापस खींच लिया। डिब्बे में आधे से ज्यादा पानी मौजूद था या निकल गया था। इसने जल्दी से पानी लेकर अपनी कमीज पर मल लिया। इसी तरह इस अमल को मजीद 2-3 बार दोहराने के बाद इसकी कमीज सामने से गीली हो गई तो इसने डोल को वापस कुएं में फेंक दिया। हर तरफ हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था। अब शाम के साए गहरे होने लगे थे। भोलेनाथ इसी शशोपंज में था कि अब सफर आगे शुरू करे या कुछ देर आराम करे। कुछ सोचने के बाद इसने आगे जाने को ही तरजीह दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी लापरवाही से साधु कोई फायदा उठा ले। यही सोचकर इसने रात के अंधेरे में आगे बढ़ना ही मुनासिब समझा था। कुएं के पानी की वजह से इसे रात के वक्त देखने में आसानी महसूस हो रही थी। सारी रात सफर करने की वजह से इसके बदन में अब तकलीफ होने लगी थी। इसने ये सोचकर के दिन के वक्त कहीं 2-3 घंटे के लिए आराम कर लूंगा अपना सफर जारी रखा। अब हर तरफ शहर फूटने लगी थी। दिन का उजाला धीरे धीरे हर सू फैलने लगा। इसने रेगिस्तान से चलते वक्त अपना रुख मशरक की जानब ही रखा था, इसलिए इसे रास्ता भटकने का कोई खौफ न था। अब एक बेआबान इलाके से गुजर रहा था जिसमें सिवाय सूखी और खुशक घास के और कुछ दिखाई न दे रहा था। इसने चलते चलते एक जर्द रंग के सांप और जंगली बिल्ली को भी आपस में लड़ते देखा। दोनों आपस में असली जंग लड़ने में मसरूफ अमल थे। इसने इन्हें छेड़ने की बजाय अपना सफर जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद इसने दरख्तों का लामतनाही सिलसिला देखा। दरख्तों की तादाद से पता चलता था कि वो एक जखीरा है। इसने ये सोचकर कि शायद यहाँ आराम करने के लिए 2-3 घंटे मैसर आ जाए, अपना रुख उन दरख्तों की तरफ मोड़ लिया। दरख्तों के नजदीक पहुंचकर इसने किसी ऐसे सायेदार दरख्त को तलाश किया जिसके नीचे वो 2 घड़ी आराम कर सके। जल्द ही इसे पीपल का एक बड़ा सा दरख्त दिखाई दिया जिसके तने की गुलाई कम से कम 10 फुट जरूर होगी। इसने इसकी तरफ कदम बढ़ाए और थोड़ी सी जगह साफ करके अपना थैला सर के नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। जब इसकी आंख खुली तो शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। परिंदे आसमान की बुलंदियों पर अपने आशियानों को लौट रहे थे। इसने एक जोरदार अंगड़ाई लेकर थैला बगल में दबा लिया और आगे का सफर शुरू कर दिया। मुसलसल सफर करते इसका सामना बहुत से जंगली जानवरों और एक खुश्क दरिया से हुआ।
دریا پار کر کے وہ ایک ایسے علاقے میں آن نکلا جہاں ہر طرف میدان میں سنگی مجسمے نصب تھے۔ مجسموں کی شکلیں عجیب و غریب تھی، کسی کی آنکھیں غائب تھی، کسی کا ایک بازو غائب تھا، کوئی بغیر سر کے تھا اور کسی کی ٹانگ غائب تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ جیسے ہی ان مجسموں کے درمیان پہنچا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے سب کے سب اچانک زندہ ہو گئے ہوں اور اس کو دبوچنے کے لیے بے قرار ہوں۔ یہ صرف اس کا احساس تھا، ورنہ ان مجسموں کو ساکت ہی رہنا تھا اور وہ ساکت ہی تھے۔ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے قدم تیز کر لیے۔ بعد میں اسے اپنے پیچھے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ وہ خود جادو نگری کا باشندہ تھا، اس لیے ایسے شبدوں پر کان دھرے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ یہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا زمین پر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایک خونخوار چہرے کی مالک چڑیل، جس کے لمبے لمبے دانت اس کے جبڑوں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے بال سرکنڈوں کی ماند آسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں کے ناخن تیز دھار چھریوں کی طرح مڑے ہوئے تھے، ایک غار کے دہانے پر ٹہل رہی تھی۔ اس کی نظریں لائٹ کی ماند ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی لالی سے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی جانور کا خون پی کر آئی ہے۔ یہ وہی چڑیل تھی جسے سادھو نے کالی پہاڑیوں میں داخل ہونے والے غار کے دہانے پر پہرے پر بٹھایا تھا۔ سادھو نے اس کو ایسی شکتی دی تھی کہ کوئی جاندار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا، لیکن یہ سادھو کی خام خیالی تھی، کیونکہ تب دہاڑی اس کا توڑ نکال چکا تھا اور بھولے ناتھ کو سرخ چشمے سے غسل کرنے والی ترکیب بتا کر اس کا یہ حربہ ناکام بنا چکا تھا۔ بھولے ناتھ کی شکل میں سادھو کی بھیانک موت لمحہ بہ لمحہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ ایک بڑی سی غار تھی جس کی سلیم زدہ دیواروں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ایک طرف سادھو دونی دہائے بیٹھا تھا، اس کے سامنے پتھر کا ایک بڑا سا پیالہ دھرا تھا جس میں انسانی دماغ کا خون تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہاتھ سے ایک جانب رکھا سندور لے کر پیالے میں ڈالتا جا رہا تھا۔ سندور کی وجہ سے غار میں ایک عجیب اور ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سادھو کے جسم پر ایک لنگوٹ کے سوا کچھ نہیں تھا اور اس کے سر پر جھولتی واحد بالوں کی لٹ گدے کی پونچھ کی ماند ادھر ادھر لہرا رہی تھی۔ وہ بار بار منتر پڑھ کر پیالے پر پھونکے مارتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ اس کی سفید سفید آنکھیں سیاہ پتلیوں سے آ رہی تھی۔ وہ ٹکی ٹکی جمائے اپنے سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا کہ ایک دم ایک دھماکہ سا ہوا اور سامنے کی دیوار پر ایک بہت بڑی مکڑی کا ہیولا نمودار ہو گیا۔ مکڑی کا سائز کم و بیش گینڈے کی جسمات سے ملتا جلتا تھا۔ اس کا جسم غبارے کی ماند پھول اور پچک رہا تھا۔ سادھو اس پر نظریں جمائے منہ ہی منہ میں عجیب و غریب الفاظ پڑھ رہا تھا کہ اچانک غار میں ایک غیر مری آواز گونجی، عنکبوت حاضر ہے مہاراج، شمع کیجیے کہ سنہری دلدل سے واپسی میں دیر ہوئی۔ مکڑی کے منہ سے ایک عجیب سے لہجے میں آواز سنائی دی، شمع دی، مجھے بھولے ناتھ کے بارے میں بہت فکر ہے۔ اس نے مورخ پنکھ کی مٹھ قبضے میں کر لی ہے، اس لیے مجھے اس کا کوئی اپائے بتاؤ۔ سادھو نے جواب میں کہا، مہاراج آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہ ہے، فی الحال بھولے ناتھ آپ کی پہرے دار چڑیل کے پاس ہی پہنچا ہے، اس لیے ابھی اسے کالی پہاڑیوں میں داخل ہو جانے دیں، اس کے بعد آپ کی تابعہ روحیں اس کی ہتیا کر دیں گی۔ عنکبوت نے اسے تسلی دی، نہیں، اب جبکہ وہ غار کے دہانے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کالی پہاڑیوں سے پہلے ہی اس کا کریا کرم کر دیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور مجھے بعد میں کوئی اپائے کر کے نقصان اٹھانا پڑے۔ سادھو نے ضد کرتے ہوئے کہا، مہاراج اب جبکہ آپ ضد کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانے پر مجبور ہوں کہ آپ بھولے ناتھ کے ہاتھوں بہت کشٹ اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے پاس جو شکتیاں ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا کارن بنیں گی۔ اب بھولے ناتھ سرخ چشمے کے پانی سے غسل کر کے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ چڑیل کو نظر نہیں آئے گا اور ہمیں اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہوگا۔ آپ کو اس کے لیے کالے علم کا ایک خاص عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر آپ سرخ چشمے کے پانی کا توڑ نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو یہ تمام تفصیل نہ بتاتی
मगर आपकी खातर मैंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने गुरु का मान तोड़ा है, इसलिए अब मैं खुद अपनी हत्या कर रही हूँ। क्योंकि अगर गुरु को ये मालूम हो गया कि मैंने अपनी शक्ति से बढ़कर काम लिया है तो वो हमेशा के लिए मुझे कैद में डाल देंगे। इसलिए वहाँ की दर्दनाक और भयानक मौत की बजाय मैं आसानी से अपनी जिंदगी खत्म करना पसंद करूंगी। ये कहते हुए इसने अपनी सांस रोककर एक झटका लिया और इसका जिस्म गुब्बारे की मांद फटा और दीवार खामोश हो गई। साधु हैरानगी की मांद मुंह खोले सपाट दीवार को तक रहा था। इसके जिस्म पर एक लरसा सा तारी हो गया। इसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अपने सामने रखा प्याला उठाया और इसमें मौजूद इंसानी दिमाग खाने लगा। बाद में इसमें बच जाने वाला खून पिया और एक डकार लेकर उठ खड़ा हुआ। इसने जल्द से जल्द वो चिला हासिल करने का फैसला कर लिया था। भोलेनाथ जैसे ही एक मोड़ मुड़ा, इसे रात के अंधेरे में एक संगी दीवार दिखाई दी। गौर से देखने पर पता चला कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके सामने के रुख पर एक बड़ी सी गार का दहाना दिखाई दे रहा था। इसके सामने एक वहशतनाक चेहरे की मालिक चुड़ैल बेकरारी के आलम में टहल रही थी। इसका भयानक चेहरा चांद की रोशनी में खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। इसके हाथों की उंगलियों के नाखून खंजर की मंद चमक रहे थे। भोलेनाथ कुछ देर खड़ा इसकी तरफ देखता रहा, फिर कुछ सोचकर इसने आगे कदम बढ़ा दिए। जब वो इससे 30-40 कदम दूर रह गया तो इसने देखा कि चुड़ैल के देखने और टहलने के अंदाज में जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसे कुछ हौसला हुआ और फिर ये सोचकर इसे मजीद तसल्ली मिली कि वो सुरख चश्मे के पानी से गुजर कर चुका है और तपदहारी के कहने के मुताबिक इसे चुड़ैल देख नहीं पाएगी। इसलिए वो बेफिक्री से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे बढ़ता रहा। सामने गार का दहाना मुंह फाड़े खड़ा था। दूर से देखने पर यूं लगता था जैसे पत्थर का बहुत बड़ा मुजस्मा दोनों कंधे झुकाए जमीन पर देख रहा हो। वो एक झुकाई देकर चुड़ैल के पहलू से बचकर निकल गया और गार के अंदर कदम रख दिया। गार के अंदर तरीखी फैली हुई थी और एक मनहूस किस्म की बू दूर तक फैली हुई थी। वो अंदर अंधेरे में आंखें फाड़े रास्ता टटोलता आगे बढ़ता रहा। इसे इस बात का भी डर था कि कहीं किसी गड्ढे में ना जा गिरे। दूर कहीं एक जुगनू सा चमकता दिखाई दे रहा था। वो समझ गया कि वो गार का दूसरा दहाना है। वो इस रोशनी के दायरे पर टिकटिकी बांधे आगे बढ़ता रहा। अभी इसने चंद कदम ही चले होंगे कि इसे अंधेरे में गुराहट सुनाई दी। वो ठिठक कर रुक गया और अंधेरे में गौर से देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। गुराहट से अंदाजा होता था कि अंदर कहीं खतरनाक जानवर घुसा बैठा है। वो एक लम्हा मजीद सुन गिन लेने के बाद दोबारा चल पड़ा। थैले को इसने मजबूती से अपने दाएं हाथ में थामा हुआ था कि अचानक इसके कंधे पर एक बारीक हाथ आन पड़ा। वो उछलकर एक तरफ हट गया, मगर इतनी सी देर में इसको अपने कंधे की हड्डी टूटती महसूस हुई और इसे अंधेरे में दो सुर्ख आंखें चमकती दिखाई दी। आंखों की बनावट गोल और गहरी सुर्ख थी। भोलेनाथ ने उछलकर खुद को इसके दूसरे हमले से बचाया और जल्दी से थैले में हाथ डालकर एक लोहे की सलाख निकाली। सलाख का साइज 1.5 हाथ के बराबर था, मगर भोलेनाथ ने जैसे एक मंत्र पढ़कर इस पर फूंका, इसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। इसने सलाख के बड़े होते ही इसको घुमाकर इन सुर्ख आंखों के ऐन दरमियान में दे मारा, मगर सलाख लगते ही ऐसी आवाज आई जैसे सलाख किसी लोहे की चीज से जा टकराई हो। भोलेनाथ बेवकूफों की मंद आंखें घुमाते हुए हैरत से इधर उधर तकने लगा। अभी वो इस मसले पर गौर कर रहा था कि इसके सीने पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ खाते ही भोलेनाथ उछलकर पुश्त के बल जमीन पे जा गिरा। थैला इसके हाथ में रहा, जिसे इसने मजीद मजबूती से थाम लिया। वो समझ गया कि वो साधु की किसी ताबिया रूह से उलझ पड़ा है। अब इसने इसके साथ मुकाबला करने के लिए काले इल्म का चिला इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। इसलिए ये सोचते ही थैला बाजू के साथ लटकाया और मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर इस बला की जानब फूंक दिया। इसके मुंह से एक सफेद रंग की गेंद निकलकर इस बला से जा टकराई और एकदम एक धमाका सा हुआ और एक लम्हे के लिए गार में रोशनी फैली और फिर तारीकी छा गई। इस एक लम्हे की रोशनी में ही इस अनदेखी बला की हकीकत खुल गई थी। इसका कद बन मानस की मंद और जिस्म स्याह बालों से ढका हुआ था। इसके पांव की 6 उंगलियां थी।
जिनके बड़े बड़े मुड़े नाखून बहुत भयानक लग रहे थे। भोलेनाथ ने सिर्फ इसको देखने के लिए ही रोशनी का गोला फेंका था। अब जबकि इसको इसकी सूरत का पता चल गया था तो इसने इसके लिए एक तरह का उपाय तलाश कर लिया था। इसने जल्दी से थैले में हाथ डालकर एक रस्सी निकाली जिसके एक सिरे पर 4 कोनों वाला सितारा बंधा हुआ था। इसमें से सफेद रंग की फुलझड़ियां सी निकल रही थी। इसने रस्सी को घुमाकर अंदाजे से उस बुला की तरफ उछाल दिया। रस्सी का दूसरा सिरा इसके दूसरे हाथ में ही रहा। सितारा तेजी से उड़ता हुआ उस बुला की जानिब बढ़ा और सीधा इसकी दोनों आंखों के दरमियान जा घुसा। ये मुखमंडल था इसके गुरु की निशानी। इसके गुरु के कहने के मुताबिक इसमें ऐसी तस्वीर थी कि अगर फौलाद में भी सुराख करना चाहें तो इस सितारे के नुकीले सिरे की मदद से वो भी कर सकते हैं। इसने सबसे पहले इस चीज को आजमाने का फैसला कर लिया था जो कि कामयाब रहा। सितारे की नोक घुसते ही इसकी भयानक चीख गार की खामोशी में एक एटम बम की तरह गूंज उठी। ना जाने सितारे में क्या खास बात थी कि इसे इतनी सख्त अजियत से 2-4 होना पड़ा था। ये तिलिस्म की दुनिया थी। यहाँ सब कुछ मुमकिन था। यह हैरतों की दुनिया थी। यहाँ सोचने समझने वाला खुद पागल हो जाता था। कुछ देर तक गार में उस बुला की अजियतनाक और भयानक चीखें गूंजती रही। इसके बाद इस तरह खामोशी छा गई जैसे गार में कभी कोई आहट तक न हुई हो। भोलेनाथ को चुड़ैल की भी फिक्र थी क्योंकि इसे इस बात का पूरा यकीन था कि इस मरने वाले की कर्बनाक चीखों से कहीं वो गार के अंदर ना घुस आए और इसे इसका भी कोई उपाय करना पड़े। लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी क्योंकि गार के पहले दहाने पर मुसलसल खामोशी थी। इसने कुछ देर इधर उधर देखा फिर आगे बढ़ गया। जुगनू का साइज अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। वो गार के दूसरे दहाने से 10-15 कदम ही दूर था कि अचानक दहाने पर एक बला की थोथनी चांद की रोशनी में चमक रही थी। इसके होंठों का रंग गहरा सुर्ख था जिससे इसकी वहशत में मजीद इजाफा हो गया था। इसकी खूनख्वार आंखों में बेपनाह वहशत छाई हुई थी। पंजों के मुड़े हुए नाखून दूर से ही साफ नजर आ रहे थे। भोलेनाथ इसे देखते ही ठिठक रह गया। दहाने के नजदीक पहुंच जाने की वजह से वो भी उस बुला की नजरों में आ गया था, इसलिए इसने दोबारा तरीखी में छुपना मुनासिब ना समझा। बुला ने इस पर निगाहें जमाते हुए उछलकर इसकी गर्दन को दबोचना चाहा, मगर भोलेनाथ झुकाई देकर एक तरफ हट गया और वो बुला अपनी मस्ती में आगे निकल गई। इतने मौके से फायदा उठाते हुए भोलेनाथ ने गार के दहाने की जानब दौड़ लगा दी क्योंकि गार के अंदर मुकाबला करने की निस्बत गार से बाहर मुकाबला करना आसान था। इसलिए वो एक लम्हा जाया किए बगैर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही इसने थैले में हाथ डालकर सुरख खंजर निकाल लिया और जैसे ही बुला दौड़ती हुई गार से बाहर निकली इसने ताक कर खंजर इसके सीने पर दे मारा, मगर बुला भी शैतानी रूह थी इसलिए साफ बच निकली। सुरख खंजर इसके पीछे गार के अंदर जा गिरा। भोलेनाथ ने वार खाली जाता देखकर एक मंत्र पढ़कर फूंका तो फिजा में एक अजीब किस्म का परिंदा अचानक नमूदार हो गया। इसकी चोंच 2 फुट लंबी और दोनों जानब से आरी के दंदों की मद तेज थी। इसने बुला को देखते ही इस पर हमला कर दिया। बुला ने अपने बचाव की बहुत कोशिश की, मगर परिंदा इस पर हमला करते ही फिजा में बुलंद हुआ और कुछ ही देर में सामने बुला को मुर्दा हालत में पड़ा पाया और परिंदा इसके हलाक होते ही दोबारा गायब हो गया। भोलेनाथ को उस परिंदे से मदद लेने की खातिर सुर्ख चश्मे वाली शक्ति बलिदान करना पड़ी थी। अब वो दोबारा चुड़ैल से बचकर नहीं निकल सकता था। बुला के मरते ही इसने गौर से अपने चारों तरफ देखा तो इसे चारों तरफ अजीब किस्म की वीरानी फैली दिखाई दी। हर तरफ बुलंद व बाला पहाड़ सर उठाए खड़े थे। हर पहाड़ में कम से कम 30-40 गार दिखाई दे रहे थे। वो इसी सोच में गुम था कि साधु ना जाने कौन सी गार में छुपा है और वो बिच्छू ना जाने कौन सी तह में कैद है जिसमें इसकी जान है। वो अभी इसी शशोपंज में था कि अचानक इसे सामने से 4-5 रूहें आती दिखाई दी। इनके चेहरे गुंगटों में छुपे हुए थे और इनके स्याह हाथ चांद की रोशनी में अजीब मंजर पेश कर रहे थे। वो नाक की सीध में इसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। इनके चलने से महसूस हो रहा था कि वो चलने की बजाय पानी पर तैरती आ रही हो।
भोलेनाथ मुंह फाड़े इनकी तरफ देखता रहा। इसका जहन मौफ हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इन पर कौन सवार करे। इसके सोचते ही रूहें इसके सर पर आन पहुंची। वो पांचों हाथ फैलाए और दायरा बनाए इसको पकड़ने के अंदाज में आगे बढ़ी। भोलेनाथ एक झटका लेते हुए होश में आया और दौड़कर परे हट गया। इसके परे हटते ही रूहें दोबारा चीखती हुई इसकी जानिब बढ़ी, मगर अब भोलेनाथ को संभलने का मौका मिल गया था। इसने एक मंत्र पढ़कर इन रूहों पर फूंक दिया। इसके मुंह से शोलों की एक कतार निकली और सीधी उन रूहों से जा टकराई, मगर स्वाय एक झटका लगने के इन पर कोई असर न हुआ। भोलेनाथ ने अपना वार खाली जाता देखकर दोबारा एक और मंत्र पढ़कर इन पर फूंक दिया। इस बार इसके पांव की उंगलियों से 10 सांप अपने अपने मुंह खोले और सबज रंग के पानी की फुवार फेंकते उन रूहों की तरफ बढ़े। रूहें इन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर उछलकर पीछे हटी। इनके अंदाज से जाहिर होता था कि वो खौफजदा हो गई हैं। भोलेनाथ ने पैरों को हरकत देते हुए उसकी तरफ घुमाए जिस तरफ रूहें उछलकर हो गई थी। सांप भी लहराते हुए उसी जानिब हो गए। इनके मुंह से खौफनाक फुनकारें निकल रही थी और पानी की फुवारें उन रूहों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनके चेहरों पर तकलीफ के आसार फैले हुए थे। आसपास का इलाका उनकी भयानक चीखों से गूंज उठा। इनके चीखने से लगता था जैसे किसी वीराने में सैकड़ों रूहें मिलकर बैन कर रही हों। कुछ ही देर में वहां रूहों का नामो निशान भी बाकी न रहा। भोलेनाथ ने सुकून का सांस लिया। वो अपनी शक्तियों की बदौलत साधु के उस हरबे को भी नाकाम कर चुका था। ये एक तंग व तरीह कमरा था जिसकी दीवारों का रंग गहरा नीला था और इसकी छत पर एक अकलौता बल्ब जल रहा था। बल्ब का होना ना होना बराबर था, क्योंकि इसकी कमजोर रोशनी कमरे की तारीकी को दूर करने से कासर थी। साधु कमरे के बीच एक दरी बिछाए अपने सामने एक तरशोल गाड़े बैठा था। तरशोल के तीनों कोने आसमान की तरफ उठे हुए थे। तरशोल के बीच वाले सिरे की नोक पर एक बंदर की खोपड़ी टंगी हुई थी, जिसकी आंखें जिंदा थी और इसके मुंह से इसकी लंबी जुबान बाहर तक लटकी हुई थी। तरशोल के साथ ही एक परात में कोले दहक रहे थे। साधु मंत्र पढ़ते हुए एक भूरे रंग का सफूफ कोलों पर फेंकता जा रहा था, जिसके जलने से कमरे में अजीब सी बू फैली हुई थी। 1 घंटे तक मुसलसल चिल्ला करने के बाद साधु ने बंदर की खोपड़ी तरशोल से उतारी और इसकी बाहर तक लटकती जुबान को हाथ से पकड़कर झटके देने शुरू कर दिए। हर झटके पर बंदर की जिंदा आंखों में तकलीफ के आसार उभरते साफ दिखाई देते। मुसलसल 6-7 झटके देने के बाद अचानक कमरे का अकलौता बल्ब बुझ गया और इसके सामने दीवार ट्यूबलाइट की रोशनी में बदल गई और फिर इस पर एक बहुत बड़े बंदर की छवियां उभरने लगी। बंदर की दुम इसकी जिस्मात से 5 गुना बड़ी थी और वो बैठने के अंदाज में पोज बनाए हुए था। इसकी खूनख्वार आंखों में वहशत टपक रही थी। ये हनुमान देवता था, जिसके पास गोगिया पाशा जादू का अमल था। साधु ने इसे देखते ही एक मनहूस जुबान में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। हनुमान देवता ने इसे देखते ही मुंह खोला और कहने लगा, क्या कष्ट है मूर्ख, हमें नीलम वादी की तरीख गार से क्यों आना पड़ा? क्या तू नहीं जानता कि ये हमारा चिल्ला करने का समय था? तुम पर कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी है? क्या हमें अचानक अपना चिल्ला अधूरा छोड़कर यहाँ आना पड़ा? हनुमान देवता के लहजे में बला की तेजी थी। देवता की नाराजगी को दूर करने के लिए मैं एक सुंदर नारी का दिल पेश करता हूँ कि शायद इस कारण मैं नरक भुगतने से बच जाऊं। साधु ने इसकी बात सुनकर खुशामदाना लहजे में कहा, अच्छा कहो, क्या आफत आन पड़ी है? जवाब में साधु ने इसे तमाम कहानी कह डाली। हनुमान देवता सर हिलाते हुए इसकी राम कहानी सुनता रहा। आधा घंटे तक मुसलसल बोलने के बाद साधु खामोश हो गया। मूर्ख, इस संसार में तू अकेला ही शक्तिमान नहीं है। कुछ ऐसे शैतान भी इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों के कारण छोटे छोटे शैतानों की मौत करते हैं। भोलेनाथ एक बड़ा शैतान है। इसके मुकाबले में तुम्हारा हासिल किया हुआ काला इल्म नाकाफी है। तुम इसके रास्ते में रुकावटें तो डाल सकते हो, लेकिन इसके सामने मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अब अगर तुम अपने अमल के कारण इसको रोकना चाहते हो तो मुझसे अमल ले लो, लेकिन ये याद रखो कि वो तुमसे बड़ा शैतान है।
इसलिए इसकी शक्ति मूर्ख पंखी मुठ गोगिया बादशाह से ज्यादा ताकतवर है। हनुमान ने जवाब में इसे तफसील से बताया। साधु आंखें फाड़े और मुंह खोले इसकी बातें सुन रहा था। अब तक तो इसे ये उम्मीद थी कि हनुमान देवता इसको कोई उपाय बताएगा तो वो भोलेनाथ का क्रियाकर्म कर देगा, मगर अब इसकी बातें सुनकर इसे अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ गई थी। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की उम्मीद जरूर थी कि इसका जर्द बिच्छू तक पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि इसने इस बिच्छू को काली पहाड़ियों के एक तारीख गार में छुपा रखा था। मगर इसे इस बात की फिक्र जरूर थी कि अब तक इसके ताबिया रूहें मुसलसल हलाक होती जा रही थी और भोलेनाथ मौत के करिंदे की तरह मुसलसल इसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी मानो तो फौरन पताल के तीसरे हिस्से में जाकर छुप जाओ, वरना भोलेनाथ ने अचानक यहाँ पहुंचकर तुम्हारा यकीनी खात्मा कर देना है। देवता ने इसे यूं सोचों में गुम देकर मशवरा दिया। ठीक है, मुझे ये बात पसंद आई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साधु ने फौरन इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इसकी ये बात सुनते ही हनुमान की शबिया दीवार से गायब हो गई और अब पहले की तरह दीवार का रंग गहरा नीला हो गया और बल्ब दोबारा रोशन हो गया। साधु ने सामान समेटा और गार से बाहर निकल गया। रूहों का खात्मा होते ही भोलेनाथ ने दोबारा सफर शुरू कर दिया। चांद की रोशनी में भयानक गार कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद इसने एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंका तो तपदहारी हाजिर हो गया। क्या हुक्म है महाराज? इसने अपने पैर फड़फड़ाए। तपदहारी, अब बताओ मुझे क्या करना होगा? अब जबकि सामने काली पहाड़ियां हैं, अब मुझे क्या पता कि साधु कौन सी गार में छुपा बैठा है। भोलेनाथ ने इसको देखते ही कहा, महाराज मुझे आज्ञा दे, मैं अभी इसका पता चला लेता हूँ। तपदहारी ने इससे इजाजत तलब नजरों से देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापिस आना। भोलेनाथ ने इसे इजाजत देते हुए कहा। ये सुनते ही तपदहारी गारों की तरफ उड़ गया। भोलेनाथ जमीन पर ही बैठ गया और इसका इंतजार करने लगा। चारों तरफ एक सुकून की कैफियत तारी थी। खामोश फिजा में कहीं कहीं बड़ी बड़ी स्याह चमगादड़ें उड़ती फिर रही थी और चांद एक गोल थाल की मंद आसमान पर रोशन था। काली पहाड़ियों को देखकर यूं लगता था जैसे बहुत से देव सर उठाए खड़े हों और इन्होंने अपने बड़े बड़े मुंह खोल रखे हों। वो टिकटिकी लगाए इस तरफ देख रहा था जिस तरफ तपदहारी प्रवास कर गया था। थोड़ी देर में इससे तपदहारी वापिस आता दिखाई दिया। इसकी प्रवास से लगता था कि वो कोई खास चीज देखकर आ रहा है जिसके मुतालिक वो भोलेनाथ को जल्द से जल्द आगाह करना चाहता है। भोलेनाथ इसको वापिस आता देकर उठ खड़ा हुआ। तपदहारी ने आते ही इसे बताया कि सामने नजर आने वाली तीसरी पहाड़ी के छठे गार में साधु एक चिल्ला करने में मसरूफ है और इसकी जान वाला बिच्छू 8वीं पहाड़ी के 15वीं गार में छुपा हुआ है। इसलिए बजाय उस साधु को खबरदार करने के उस जर्द बिच्छू के पास पहुंचकर इसका खात्मा करना चाहिए। तपदहारी ने इसके पास पहुंचते ही तेज लहजे में इसे बताया, ठीक है, मैं अभी उस जर्द बिच्छू के पास पहुंचता हूँ। भोलेनाथ ने इसकी इस बात को सुनकर फौरी हामी भरते हुए कहा। इसने जल्दी जल्दी पहाड़ियां गिनी और 8वीं पहाड़ी के 15वें गार के दहाने में दाखिल हो गया। गार में तरीखी फैली हुई थी और इसमें अजीब सी बदबू फैली हुई थी। यूं लगता था जैसे इसमें बहुत से इंसानों का खून किया गया हो। वो नाक सुकेरता आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे तरीखी छटती जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद इसके सामने एक चौराहा आ गया जिसके चारों तरफ तंग राहदारियां बनी हुई थी। बनी हुई थी। वो सोचने लगा कि किस तरफ चला जाए। इसने कुछ सोचते हुए दाएं तरफ नजर आने वाली राहदारी पर कदम रख दिया। राहदारी आगे चलकर तंग हो गई और आगे मस्जिद जाकर एक संगी दीवार थी। वो वापस पलट पड़ा। दोबारा चौराहे में आकर इसने बाएं राहदारी में कदम रख दिया। कुछ देर चलने के बाद इसके सामने कुछ सीढ़ियां नीचे तय खाने की तरफ जाती दिखाई दी। इनसे नीचे उतरने के बाद वो एक शादा गार में आ गया। गार के बीचों बीच एक प्याले नुमा जगह बनी हुई थी। वो तेज तेज कदम उठाता जैसे ही प्याले नुमा जगह के करीब पहुंचा तो इसे इसके अंदर एक बहुत बड़ा जर्द रंग का बिच्छू बेकरारी के आलम में टहलता हुआ नजर आया। बिच्छू का जिस्म बड़ी बतख के बराबर था और इसके जिस्म में जर्द रंग का पानी दूर से ही नजर आ रहा था। ये जहर था।
بہت ہی زہریلا زہر جس کا ڈسا پانی نہ مانگے۔ اس کے آس پاس پتھریلی زمین سیاہ ہو گئی تھی۔ یہ اس کی زہریلی سانسوں کا اثر تھا۔ بھولے ناتھ اور اس کے درمیان تقریباً 40-50 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اس نے جلدی سے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالا جس کے پیچھے کے حصے پر ایک ربڑ چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے اس تیر کے آگے کے حصے پر ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور اس زرد بچھو کا نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے بچھو کی جانب بڑھا اور جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا ایک دم واپس پلٹا اور تیزی سے بھولے ناتھ کی جانب بڑھنے لگا۔ بھولے ناتھ جوت جسد سے اس بچھو پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ تیر کو واپس پلٹتے دیکھ کر بکھلا کر ایک دم پیچھے ہٹا اور اس کا اس طرح پیچھے ہٹنا ہی اس کے لیے زندگی کا باعث بن گیا، ورنہ تیر اس کی پیشانی میں گھس چکا ہوتا۔ تیر واپس پلٹتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ بچھو کو طلسمی طریقے سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کا کوئی اور اپائے کرنا ہوگا۔ ابھی وہ اسی ششو پنج میں مبتلا تھا کہ اچانک غار میں ایک خوفناک آواز گونجی اور اس کے سامنے دھواں سا پھیلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے سادھو کا روپ دھار لیا۔ بھولے ناتھ اسے دیکھتے ہی سنبھل گیا۔ سادھو نے نمودار ہوتے ہی اس کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بھولے ناتھ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ، مگر تم نے میرے چلے میں خلل ڈال کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس پر ایک منتر پڑھ کر پھونک دیا۔ اس کے منتر پھونکتے ہی فضا میں ایک بہت بڑی چیل نمودار ہوئی۔ اس نے چیختے ہوئے بھولے ناتھ پر حملہ کر دیا۔ بھولے ناتھ ابھی اپنے بچاؤ کی کوئی صورت سوچ ہی رہا تھا کہ چیل نے اچھل کر اس کے سینے پر پنجہ مار دیا۔ پنجہ کھاتے ہی بھولے ناتھ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وزنی ہتھوڑا اس کے سینے پر مارا گیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک سسکاری سی نکلی اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ نیچے جھکتے اس نے ایک دم ایک منتر پڑھا اور سادھو کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کر کے کھول دی۔ ایسا کرتے ہی اس کے ہاتھ سے چنگیاڑیاں نکل کر سادھو کی جانب بڑھی، مگر سادھو نے بھی جلدی سے کالے علم کا ایک وار کیا اور بھولے ناتھ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کسی نے کھولتا ہوا پانی بھر دیا ہو اور پھر یہ پانی اس کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو گیا ہو۔ اس کے جسم پر سیاہی مائل بلبلے بننا شروع ہو گئے اور بلبلا بنتے ہی وہ پھٹ جاتا اور پھر اس کے گندے مادے سے مزید بلبلے پیدا ہو جاتے۔ یہ کالے علم کا ایک خطرناک اور بھیانک وار تھا جسے گوگیا پاشا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بھولے ناتھ بھی ایک شیطان تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے اور تکلیف سے کرہاتے ہوئے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک دیا تو ان بننے والے بلبلوں میں کمی ہونے لگی۔ اس نے اپنی ایک شکتی کا بلیدان کر کے ایک وار کر دیا تھا۔ سادھو جو دور کھڑا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر چیل کو اشارہ کیا، مگر اب بھولے ناتھ سنبھل گیا تھا۔ اس نے تھیلے سے ایک سوئی نکالی جس کے سرے پر ایک سفید موتی ٹنگا ہوا تھا۔ اس نے موتی کو پکڑ کر کھینچا تو اس کے ساتھ لگا دھاگا کھینچتا چلا گیا اور جب وہ غض برقع ہو گیا تو اس نے ایک منتر پڑھ کر اسے چیل کی جانب اچھال دیا۔ موتی سوئی سمیت تیر کی طرح اڑتا ہوا چیل کی جانب بڑھا اور اس کی گردن میں اس کا دھاگا پھنس گیا اور سوئی اچھل کر اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ چیل ایک جھٹکا کھا کر پیچھے کی جانب اچھلی اور ڈک کی آواز سے زمین پر آن گری۔ سادھو نے یہ دیکھتے ہی فرار کی کوشش کی، مگر اب بھولے ناتھ اس کو سنبھلنے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ اچانک کہیں سے ایک لوہے کی تار نمودار ہوئی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سادھو کے ساتھ لپٹنا شروع ہو گئی۔ سادھو نے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کی، مگر تار نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ اسے باندھتے ہی اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک لٹو نکالا جس کے اندر کالے رنگ کی دہاریاں بنی ہوئی تھی اور ان دہاریوں پر سفید سفید نشان بھی نمایاں تھے۔ اس نے لاٹو ہاتھ میں لیتے ہوئے بچھو کی جانب اچھال دیا۔ لاٹو لڑکتا ہوا تیزی سے بچھو کی طرف بڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پر بنی دہاریوں نے 6 کالے ناگوں کا روپ دہار لیا جن کے جسموں پر سفید سفید نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک دم پھنکارتے ہوئے بچھو کی جانب بڑھے اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اچھل کر اس پر حملہ کر دیا۔
اس کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکل کر بچھو کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ بچھو نے اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کی مگر ان سانپوں کے حملے سے خود کو نہ بچا سکا۔ ادھر بچھو کو جیسے ہی آگ نے گھیرا ادھر سادھو کے جسم کو آگ لگ گئی اور غار میں اس کی بھیانک چیخیں گونج اٹھی اور پل بھر میں زرد بچھو کی زرد راکھ وہاں پڑی تھی اور سادھو بھی راکھ کے ڈھیر کی صورت میں وہاں پڑا تھا اور اس کے مرتے ہی ایک تیز سرخ آندھی چلی اور بھیانک آواز سنائی دی۔ مارا مجھے بھولے ناتھ نے کہ میں جیون رکشا کے لیے چلا کر رہا تھا۔ اس کے بعد نہ تو وہاں غار تھی اور نہ ہی کالی پہاڑیاں تھی بلکہ بھولے ناتھ ایک درختوں کے جھنڈ کے نزدیک کھڑا تھا۔ جھنڈ پار کر کے جیسے ہی وہ باہر نکلا تو سامنے مورت نگر کی سرحد تھی اور اسے راجہ بہرام داس اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گیا، پھر وہ اسے محل میں لے گئے اور بھولے ناتھ نے اسے تمام تفصیلات سنائی۔ تفصیلات سن کر راجہ بہرام داس کہنے لگا کہ سادھو کے مرتے ہی ایک تیز آندھی آئی اور اس میں سادھو کے مرنے کی آواز سنائی دی تھی، تو ہم سمجھ گئے کہ وہ نرک میں پہنچ گیا ہے، تو ہم دونوں تمہارے استقبال کے لیے سرحد پر کھڑے رہے۔ بعد میں ایشور بھی یہاں پہنچ گیا اور اس نے بھی بھولے ناتھ کو شاباش دی۔ بھولے ناتھ نے کچھ دنوں تک مورت نگر رہنے کے بعد واپسی کی آگیا چاہی۔ انہوں نے اسے کچھ دن مزید رکنے کے لیے کہا لیکن وہ واپسی کے لیے بضد رہا۔ وہ سب اسے مورت نگر کی سرحد تک چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اس طرح مورت نگر کے باسیوں کو خوشحال زندگی مل گئی۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔